मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भेंट मुलाकात में क्षेत्रवासियों को 33 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 3 करोड़ 82 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 30 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुर्सीपार के मोहनलाल जैन शासकीय महाविद्यालय परिसर में आयोजित भेंट मुलाकात में भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 40 लाख रुपए के शेड निर्माण, 14,25,000 रुपए के मंच निर्माण और लाइटिंग कार्य, 54 लाख रुपए के भवन निर्माण, 2 करोड़ 20 लाख रुपए के सौंदर्यीकरण, 30 लाख रुपए के सड़क निर्माण और 24 लाख रुपए के गार्डन बैडमिंटन कोर्ट्स का लोकार्पण किया। रायपुर में 2 दिवसीय समर स्पेशल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस प्रदर्शनी में प्रदेश भर से फैशन डिजाइनर्स पहुंचे। प्रदर्शनी का उद्घाटन छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की प्रदेश मीडिया प्रभारी कविता राठी ने किया। प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए कविता राठी ने बताया कि इस प्रदर्शनी में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से 30 से अधिक फैशन डिजाइनर्स राजधानी पहुंचे हैं। इस प्रदर्शनी में कपड़ों, ज्वेलरीज, कॉस्मेटिक एसेसरीज सहित अन्य सामग्रियों की बड़ी वैरायटीज देखने को मिलेगी। उमंग एग्जीबिशन फैशन एंड लाइफस्टाइल जो 10वां एडिशन है, अनामिका जी और वर्षा जी ने ये लगाया है और मुझे यहाँ पे ऐसे चीफ गेस्ट बुलाया है। और ये बहुत ही एक ही मंच पर ये बहुत अच्छा, मतलब लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसमें घरेलू उपयोग की चीजें हैं और जो घर से काम करती है, जो स्वावलंबी है, वो महिलाओं को एक अपना सामान डिस्प्ले करने की एक जगह मतलब हो गई है। और इसमें रायपुर के सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और स्टॉल्स तो पूरे ऑल इंडिया से आए हुए हैं, जिसमें हम सबको ये सुविधा हो गई है कि हमको कहीं बाहर जाके शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। और गर्मी से संबंधित सारे कपड़े यहाँ, जैसे कॉटन के कपड़े हो गए और भी जो उपयोगी सामान है, वो हमको सब यहाँ पर मिल रहे हैं। ये एग्जीबिशन जो है 8 और 9 2 दिन रहेगा, जो सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक है। इस एग्जीबिशन में हम एक ही छत के नीचे बहुत सारे स्टॉल लाए हैं, जिसमें आपको लाइव फूड स्टॉल है, फूड स्टॉल्स है, बुक्स का स्टॉल इसमें मिलेगा बच्चों के लिए। साथ ही ब्रांडेड क्लॉथ्स आपको मिल जाएंगे, वेस्टर्न वेयर है, इंडियन वेयर है, और समर सीजन जो आ रहा है उससे रिलेटेड सभी तरह के प्रोडक्ट आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद उन्हें घर खाली करने का नोटिस भी दिया गया। इस कड़ी में रायपुर जिला युवा कांग्रेस महासचिव आयुष पांडे की अगुवाई में युवा कांग्रेसी मेरा घर राहुल जी का घर के नाम से दक्षिण विधानसभा के चंगोरा भाटा में अभियान चला रहे हैं। इस दौरान युवा कांग्रेसी महासचिव आयुष पांडे ने कहा कि मेरा घर राहुल जी का घर, ये मुहिम युवा कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही है। जब तक युवा कांग्रेस के साथी हैं तब तक राहुल जी कमजोर नहीं होंगे। घर राहुल गांधी जी का घर, ये मुहिम युवा कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है। आज रायपुर शहर के दक्षिण विधानसभा में चंगोरा भाटा में ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया। नरेंद्र मोदी के तानाशाही के कारण आज हमारे नेता को बेघर कर दिया गया, जिसके कारण युवा कांग्रेस अपना घर राहुल गांधी जी का घर करके एक मुहिम चलाई है। जब तक युवा कांग्रेस के साथी हैं तब तक राहुल जी कभी कमजोर नहीं होंगे। राहुल जी सत्य के प्रति, जात पात के प्रति और धर्म के प्रति सब समानता की भावना रखते हैं। केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, तानाशाही सरकार आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को अपने घर से बेघर कर रहे हैं। बट ये नहीं जानते हैं कि जितने भी युवा साथियां हैं, इनके सारे सभी लोगों के घर हमारे राहुल गांधी जी का घर है और तन मन धन सब समर्पित। और अब आपने मीडिया के माध्यम से मैं दर्शा रहा हूँ, अब मैं अपना घर भी राहुल गांधी जी को समर्पित कर दिया। रायपुर शहर जिला युवा कांग्रेस महासचिव आयुष पांडे जी के नेतृत्व में आज हम लोग सभी युवा कांग्रेस के साथियों मिलकर आज हम अपने राहुल गांधी जी को अपना घर समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि ये तानाशाही सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो सही बोलता है, जो सत्य के मार्ग में चलता है, उसे मुंह बंद करा देता है, उसका घर छीन लेता है, उसका पद छीन लेता है। ये तानाशाही की सरकार ये युवा कांग्रेस नहीं सहेगी, ये युवा कांग्रेस कभी नहीं सहेगी और हमेशा राहुल गांधी जी के साथ खड़ी रहेगी।
राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मंडला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिवंगत कांग्रेस नेता संजय सिंह परिहार के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जाहिर की। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की और संगठन की मजबूती पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने करप्शन पर संरक्षण देने का आरोप लगाया सरकार पर। मंडला पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह। कि 20,000 करोड़ ये किसका पैसा है जो इसमें इनकी पूंजी में लगी है। 127 नंबर पे थे अमीरों की सूची में, 3 नंबर पहुंच गए और जब से ये रिपोर्ट आई है उतरकर नीचे आ गए। मेरा कहना यह है इस देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई प्रकरण आज आया है तो ये मोदी जी के संरक्षण में अडानी एंटरप्राइजेस का घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके बारे में कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा क्यों डरी हुई है? मोदी क्यों डरे हुए हैं? खुलासा करें। छतरपुर के विधायक निवास आलोक चतुर्वेदी के खेल ग्राम में विशाल निशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया के द्वारा चिरायू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भोपाल के सहयोग से इस विशाल निशुल्क स्वास्थ्य जांच और उपचार शिविर का आयोजन किया गया। छतरपुर विधायक ने जानकारी देते हुए कहा कि पर्ची बनवाने से लेकर परीक्षण एवं भोपाल के मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद घर लाने तक की पूरी व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। क्योंकि तालियों में वो बल होता है कि निश्चित ही सभी का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। चिरायू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के द्वारा ये स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार का शिविर निःशुल्क है और यहाँ पर डॉक्टर गोयनका जी और उनकी पूरी टीम लगभग 300 लोगों की यहाँ पर आके प्रत्येक मरीज की ओपीडी में जांच कर रहे हैं। जिन मरीजों को दवा वितरण होनी है उनको निःशुल्क दवा मिल रही है। जिनका जटिल रोग है, जिनका ऑपरेशन होना है, जिनका इलाज भोपाल मेडिकल कॉलेज में होना है। छतरपुर में पज्जन भैया द्वारा आयोजित यह कैंप 8 और 9 2 दिन का है। आज का दिन यहाँ पर करीब 9 से 9:30 नए पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ और 10 अलग अलग विधाओं के अंदर मेडिसिन, टीबी, चेस्ट, पीडियाट्रिक, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, डेंटल, ईएनटी, ऑफ्थेल्मोलॉजी में उनका कंसल्टेशन हुआ और कंसल्टेशन के लिए मदद मिली उनको एक्सरे मशीन से, अल्ट्रासाउंड से, ईसीजी मशीन से, कलर डॉपलर से और कंप्लीट पैथोलॉजिकल टेस्ट से। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। उमरिया में अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार पद्मश्री से सम्मानित जोधैया बाई के साथ युवाओं ने पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जोधैया बाई बैगा ने कहा कि हरियाली से बढ़कर कोई सुंदर उपहार नहीं है। पर्यावरण को बचाने और उसे सुंदर बनाने के लिए सरकार ने दृढ़ संकल्प लिया है। करोड़ों की संख्या में पौधे लगाकर धरती को हरा भरा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती जोधैया बाई के साथ हम लोगों ने पौधारोपण किया। जूनियर वर्ल्ड कप कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने शानदार जीत हासिल की। खिलाड़ी सचिन कुशराम की डिंडोरी पहुंचते ही जिलेवासी और ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। लोगों ने बधाई देने पहुंचे। खिलाड़ी सचिन कुशराम ने विश्व पटल पर जिले का नाम रोशन किया। कलेक्टर विकास मिश्रा ने खिलाड़ी सचिन समेत समस्त जिलेवासियों को बधाई दी, तो वहीं डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम भी बधाई देने पहुंचे। ईरान के उर्मिया शहर में आयोजित द्वितीय जूनियर वर्ल्ड कप कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में फाइनल्स में भारत ने ईरान को 41-33 से हराकर विश्व विजेता होने का खिताब हासिल किया।
मैंने कबड्डी में हम लोग का जो फर्स्ट प्राइज़ आया इंडिया की ओर से वो हम ईरान में जो जूनियर कबड्डी नेशनल चैम्पियनशिप चल रहा था उसमें हमने फर्स्ट प्राइज़ लिया। खेल प्रेमियों को तो बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो मन करे वही करना चाहिए जहाँ तक, और घर वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए। जो लड़का करता है उसी के लिए उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि लड़के का मन होता है जिस चीज़ में तो वो अगर उस चीज़ में लग जाता है तो उसी चीज़ में आगे बहुत आगे जा सकता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे आदिवासी समाज के नौजवान सचिन कुशराम जो ईरान से जूनियर कबड्डी में इंटरनेशनल गेम पे जीत के आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ है और उनके पिताजी हमारे साथी मनोज कुशराम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे ज़िले में प्रतिभा है, नौजवानों में पूरी क्षमता है और मुझे प्रसन्नता है कि मैं कबड्डी संघ का ज़िले का अध्यक्ष हूं। मैं लगातार गांव की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता रहता हूं और उसमें हमारे जो आज उपलब्धि प्राप्त करके सचिन कुशराम जी आए हैं, इसके उपलब्धि से हम गौरवान्वित हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसके उपलब्धि के बाद हमारे नौजवान प्रेरणा लेंगे और डिंडोरी के माटी से इंटरनेशनल खिलाड़ी निकलेंगे। बस्तर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप के कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केदार कश्यप को गांधी नेहरू परिवार के विषय में थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए, इसके बाद ही किसी तरह का बयान देना चाहिए। पर प्रियंका गांधी आ रही हैं तो यहाँ इनको दिखाने लायक है क्या? कांग्रेस पार्टी ने इस बस्तर के लिए किया क्या है? एक भी योजना, एक भी कार्यक्रम बता दे जो उनको दिखा सके। ये केवल और केवल झुंझुना पकड़ने के लिए आ रहे हैं और यहाँ के लोगों को के साथ में जिस तरीके से इन्होंने वादा खिलाफी की है, आज उनको आकर के यहाँ पर इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन आज उसको सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी है क्या जो आज उसका सम्मान किया जा रहा है? मुख्यमंत्री जी उसके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। मंत्री पद चले जाने के बाद कभी एमएलए रहे नहीं। जब एमएलए जैसा जीता ऐसा सिर्फ मंत्री बना, खाली ऊपर ऊपर हेलीकॉप्टर में ही घूमा, उसको जमीन तो दिखता नहीं। गांधी परिवार को बोलने के पहले सोचना है। अगर इस अबूझ मार के उसके नारायणपुर विधानसभा में जो आश्रम चल रहा है ना, विवेकानंद आश्रम, इंदिरा गांधी को लिए, उनके कारण हम अबूझ मार के लोग आज डॉक्टर बन रहे हैं। अगर केदार कश्यप को स्कूल जाने का गांधी परिवार दिया, उसी स्कूल में पढ़ा है, उसी स्कूल में फुल पेन पहनने सीखा है, ये क्यों भूल जा रहे हैं? मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, सिंधिया परिवार की मंशा एक सेवक के रूप में जनता का विकास और उसकी सेवा करने की रही है। मैंने इसी मंशा से पिछले 20 सालों से काम किया है। उसी तरह ग्वालियर की जनता के आशीर्वाद से काम करने की कोशिश करूंगा। 2 दिन पहले ग्वालियर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सिंधिया के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी। देखिए, मैं और जो लोग इस परिवार को करीबी से जानते हैं, चाहे कांग्रेस में रहे हों, चाहे बीजेपी में रहे हों, चाहे मेरी दादी रहे हों, चाहे मेरे पूज्य पिताजी रहे हों, चाहे मैं रहा हूं, हमारी एक ही मंशा है, एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है और वो है जनता का विकास, जनता की सेवा और एक सेवक के रूप में कार्य करने की। और उसी मंशा के साथ पिछले 20 वर्ष मैंने कार्य किया है और आप लोगों के आशीर्वाद और ग्वालियर की जनता के आशीर्वाद से उसी तरह जीवन के आखिरी सांस तक मैं कार्य करने की कोशिश करूंगा। 13 अप्रैल को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जगदलपुर के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो जनसभा को संबोधित करेंगी। जगदलपुर में उनके दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर संभाग के सभी विधायकों, अधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रियंका के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की। सोनिया गांधी आई है, राहुल गांधी लगातार चुनाव में भी आया, हमारा लोंडीगुड़ा का टाटा का जमीन वापस करने आया,
राहुल गांधी लगातार आया है, गांधी परिवार लगातार आया है, लेकिन प्रियंका गांधी आज महासचिव बनने के बाद पहला बार बस्तर आ रही है। उसका दादी माँ के इंदिरा गांधी को हमारे यहाँ के लोग कांग्रेस पार्टी को कम जानते, इंदिरा गांधी को ज्यादा जानते। पंजा साहब इंदिरा गांधी का है, बस्तर के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी बहुत कुछ दिया है। पंचायती राज लागू करने वाला राजीव गांधी है। आज हमारे पंचायती राज में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, वार्ड मेंबर जो चुनाव लड़ते हैं, लोकतंत्र को अधिकार दिया है, वो है राजीव गांधी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक अपने संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ पहुंचे। शहर के गांधी चौराहे पर दिव्यांग बच्चों और आम लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण का भरोसा दिया। उन्होंने दिव्यांग बच्चों को आइसक्रीम और चाट भी खिलाई। इसके बाद बच्चों के चेहरे खिल उठे। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने टीकमगढ़ पहुंचकर खुशी जाहिर की और क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। तो वो उनके चेहरे पर जो मुस्कान का भाव आ रहा था, वो जो साइन लैंग्वेज है, सांकेतिक भाषा, उस सांकेतिक भाषा में जब वो इस तरह से खुशियाँ प्रकट करते हैं, जब बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे दिव्यांगजन जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, वो इशारों में इस तरह से अपनी खुशियाँ प्रकट करते हैं। तो वो आइसक्रीम खाते समय, चाट लेते समय जो खुशियाँ प्रकट कर रहे थे, उनके वो चेहरे की खुशियाँ देखकर हमको अपार आनंद और हर्ष का अनुभव हो रहा था। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बाईपास रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस दौरान अज्ञात वाहन चालक ने ट्राईसाइकिल में सवार दिव्यांग को जोरदार टक्कर मारी, जिससे दिव्यांग युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। ग्वालियर में सिटी सेंटर इलाके में एक फ्लैट में नगर निगम कर्मचारी का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये थाना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक पाम रेसिडेंसी है, जो कि पाम रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। वहाँ पर एक फ्लैट नंबर है A303, जिसमें कि एक धनंजय पांडे जो कि नगर निगम का स्थायी कर्मचारी था, 47 वर्षीय, उसको वो संदेह हालत में उसकी मृत्यु होना पाई गई। और जब वो खबर मिली थी तो तत्काल थाना यूनिवर्सिटी टीम पहुंची और उसके बाद गेट को खोला गया तो वो मृत अवस्था में मिला। उसकी फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ऐसा संभावना लग रही है कि लगभग 1 से 2 दिन हो गए हैं इसकी बॉडी को, काफ़ी उसमें से स्मेल आ रही थी। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम आए हुए रिपोर्ट के आधार पर, अन्य एविडेंसेज के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रायगढ़ में चक्रपत केलू नदी के रेलवे ट्रैक में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले की जांच शुरू कर दी है। कुछ समय पूर्व जानकारी मिली कि चक्रपत के सामने जो रेलवे ट्रैक है, वहां पर किसी अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो कि ट्रेन से कट जाने की वजह से हुई है। इस संबंध में जानकारी मिलने पर अविलंब थाना चक्रधर नगर स्टाफ के साथ में मौके पर पहुंचा। मौके पर भीड़ थी, जिन्हें किनारे होने के बाद संबंधित जीआरपी थाने वालों को इन्फॉर्म किया गया और उनके आने के उपरांत उनके साथ उनका सहयोग करते हुए पंचनामा कार्रवाई की गई। पंचनामा कार्रवाई के पश्चात अज्ञात डेड बॉडी को ले जाकर उनके शिनाख्तगी कार्रवाई एवं अन्य कार्रवाई के लिए जीआरपी को सौंपा गया। भिंड पुलिस ने शिकायत के 18 घंटे बाद हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित ने भरौली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और कुलदीप यादव नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने मेरे बेटे की गला घोंटकर हत्या की, जिस पर पुलिस ने टीम बनाकर उमरी के पांडरी बाबा मंदिर पर दबिश दी और वहां से 2 लड़कों को डिटेन किया। एक युवक कुलदीप यादव को भी हिरासत में लिया गया। और इसमें मामला यह निकल के आया कि जो मृतक है, मृतक का उसकी रिश्ते में जो मामी है उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये बात जो मामी के भाई को पता चल गई थी और उसने 1-2 बार उसको समझाने का भी प्रयास किया। तो चूँकि माना नहीं, तो इसी बात पर से ये मामी का जो भाई है वो कुलदीप के घर गया और वहाँ से उसको अपने दोस्त के साथ में भिंड आने का कहकर लेकर आया और रास्ते में बेशली नदी के किनारे रोककर, बाइक से थे तो रोककर उसका ब्लेड के द्वारा गला काटा गया और फिर इस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया था।
ग्वालियर पुलिस ने इंडियन प्रीमियर लीग के शुरू होते ही क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले सटोरिये शहर की गली गली में सक्रिय हो गए हैं। बड़े सटोरियों से संपर्क कर उनकी साइट पर ऑनलाइन सट्टा खिलवाना शुरू कर दिया। ये लोग बड़े सटोरियों से लाइन लेकर वहां क्लाइंट आईडी बना रहे हैं, उस पर सट्टा लगवा रहे हैं। ऐसी एक साइट ग्वालियर के मुरार इलाके का बुकी ऑपरेट कर रहा था, सट्टा लगवा रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि मुरार में रहने वाला युवक क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगवा रहा है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने युवक को धरता पूछा। खंडवा में ग्रामीणों ने भाई बहन को प्रेमी प्रेमिका समझकर उनकी पेड़ से बांधकर पिटाई शुरू कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों को भाई बहनों को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना पिपलौद क्षेत्र के ग्राम बामंदा में एक उनके भाई अपनी बहन से मिलने आए थे। चूँकि गांव वालों ने देखा कि महिला का पति घर पर नहीं है, इसको लेकर के उन्होंने उनको घेर लिया और उनका परिचय वगैरह पूछा। हालांकि उसकी बहन ने उसको बता दिया था कि ये मेरे कज़िन हैं और पति द्वारा भी फ़ोन से उनको बताया गया था, लेकिन कुछ गांव वालों ने उनके साथ मारपीट कर दी थी, जिसका कि प्रकरण उनकी शिकायत पर थाना पिपलौद में दर्ज किया गया है। और जो 3 मेन लोग थे जिनकी शिकायत हुई थी, उन पर FIR की गई है और उनको आज अरेस्ट कर लिया गया है। बिलासपुर में सरकंडा पुलिस ने निजात अभियान के तहत नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध रूप से नशीले इंजेक्शंस बिक्री करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जहां इनके पास से 100 से अधिक इंजेक्शंस और नकदी बरामद की गई है। पुलिस से सूचना मिली थी कि चिंगराजपारा नाला के पास सुलभ शौचालय के सामने 3 व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलासपुर जिले में भी निजात अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध नशे के विरुद्ध लगातार सार्थक कार्रवाई की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकंडा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सरकंडा और सिविल लाइन क्षेत्र के मिनी बस्ती तथा सकरी थाना के 3 अलग अलग युवक नस्ली इंजेक्शन बेचने के फिराक में हैं, जिस पर सूचना मिलने पर सरकंडा पुलिस के द्वारा तीनों को घेराबंदी कर पकड़ा गया था। तीनों के कब्जे से 122 नग नस्ली इंजेक्शन जब्त किया गया। तीनों आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।